वेलकम टू समृद्धि एकेडमी दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि लॉग टेबल का यूज़ करके हम लॉग का वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्या कि लॉग टेबल यूज़ करके लॉग का वैल्यू किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको इन सभी लॉग के वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका तो देखिए अगर इस डिजिट को देखा जाए तो इसके लास्ट में ऐसे पॉइंट हम लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है यानी कि इस वाले पॉइंट को आपको एक डिजिट के बाद शिफ्ट करना होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा 2.534, यानी पहले डिजिट के बाद क्या आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, पॉइंट आना चाहिए। अब हमने पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो इसमें इंटू करना पड़ेगा। इधर देखिए पॉइंट का हमने इस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो इसको इंटू करना पड़ेगा किससे, 10 का पावर 3 से इंटू करना पड़ेगा। ओके चलिए ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से चेंज किया जा सकता है, तो इस पॉइंट को बस एक डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, यानी कि 3.056 इंटू 10 का पावर क्या, एक डिजिट शिफ्ट किया तो पावर 1 ही हो जाएगा यानी 10। अब इसको देखते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलता है कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो यहाँ तो पहले डिजिट के बाद 0 0 0 है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 पॉइंट। अब पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे इस 3 के बाद 3.556 इंटू, अब हमने इधर शिफ्ट किया तो इसको इंटू करेंगे, कितना डिजिट शिफ्ट किया तो 1 2 3, तो 10 का पावर -3 से इंटू करेंगे। अब ये ऑलरेडी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी कि 2.534 इंटू, अब इसको शिफ्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि ये तो एक डिजिट के बाद पहले से ही पॉइंट है, तो इसको इसी तरह छोड़ सकते हैं या 10 का पावर 0 भी लिख सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं तो हम लोग फ़िलहाल यही छोड़ देते हैं। ओके अब आगे देखते हैं। अब आपको अपने बुक से लॉग टेबल खोल लेना है, लॉगरिदम्स। ओके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने लॉग टेबल खोल रखा है, देखिए अगर आपको दिख रहा है तो लॉग टेबल। ओके ये लॉग टेबल, तो आपको जो लॉग का वैल्यू निकालना है वो ये इसका वैल्यू देखना है, यानी आपको क्या देखना है कि 25। तो आप लॉग का जो वैल्यू स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से देखेंगे कि 25 कहाँ पे आएगा, तो ये देखिए 25 यहाँ पे आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको, ये 25 कुछ इस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे। अब 25 तो आपको लॉग टेबल में 25 देखना होगा, 25 का 3, तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। ओके मैं लॉग टेबल डाल दूंगा, उसमें से आप देख लेंगे। तो चलिए लॉग टेबल का वैल्यू देखते हैं। 25 का 3, तो 25 का 3 हमारे पास 0 1 2 3 4031 है, 4031। अब उसके बाद ये 4, ये जो 4 मिलेगा वो हमें यहाँ से मिलेगा, इधर मेन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपको उसका वैल्यू मिलेगा इधर। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ वैल्यू इसका। तो 25 का 3 तो हमने लिख लिया। अब इसका 4 क्या है, तो ये है क्या 7, तो इस 7 को हम ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4038, क्या 4038। अब इस 8 को किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके लिख देंगे, यानी कि हम इसका वैल्यू लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.4038, 0.4038। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको पावर कितना है 3, तो इस 0 की जगह पे कितना लिख देंगे 3, तो ये इसका क्या हो गया लॉग का वैल्यू हो गया। उसी तरह से इसका वैल्यू देखते हैं, तो इसमें हम इसका देखेंगे 30 का 5, तो आइए लॉग टेबल ले लेते हैं, लॉग टेबल से देखकर लिखा जाएगा। तो लॉग टेबल में 30, तो सबसे पहले लॉग टेबल में 30 देखेंगे। 30 का 5 क्या है हमारे पास, तो 30 का 5 है हमारे पास 4843, तो 4843। अब उसके बाद ये 6 कहाँ से देखेंगे, तो 6 इधर वाले मेन डिफरेंस से देख लेंगे, तो 6 देख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है क्या 9, तो इसको ऐड कर देंगे 9 3 12 5 8 4, तो यह आ गया कितना 0.4852।
अब यहाँ पर देखिए 10 का पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इस 0 की जगह पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर पे हमारा क्या है, 35। इसका वैल्यू देखें, 35 का 5, तो 35 का 5 है 0 1 2 3 4 5। 35 का 5 है हमारे पास 5502, 5502 प्लस में इस 6 के वैल्यू को ऐड करेंगे तो 35 का 6 देखेंगे 7, तो ये हो गया 5509, तो इसको लिख देंगे 0.5509। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, -3। तो इस -3 को हमें लिखा जाता है किस तरह से, तो इस -3 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 3, और माइनस शो नहीं किया जाता इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा, ऐसे बार लग जाएगा। ओके, चलिए इसका वैल्यू देखते हैं। 25 का 3 का 4, तो 25 का 3 होता है 4031 और 4 होगा 7, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4038, तो इसको लिखेंगे क्या, 0.4038। अब यहाँ पे इनटू में क्या है, 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 मतलब 1, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, ठीक है। अगर आप लॉगरिदम का टेबल खोल के देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।